हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10th की गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है बच्चों? 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये हम लोग दर्शाएंगे। और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हल। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम यहां a मानेंगे। मान लिया कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा b का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है। 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q प्लस 5, तो ये जो दिया है बच्चों, ये क्या दिया है? भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। क्लियर है? तो यहां भाजक 6 होगा, तो b बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 6। क्लियर है? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? a बराबर bq जोड़ r, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहां r जो होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन भाजक यानी b से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। और यहां b बराबर कितना है बच्चों? 6, तो यहां b के जगह क्या पुट करेंगे? 6। तब हम यहां से संभावित शेषफल यानी r इजीली फाइंड कर सकते हैं। तब r बराबर क्या होगा बच्चों? r का जो मान होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन 6 से छोटा, तो 0 के बराबर तो 0 भी होगा। 0 से बड़ा 1 2 3 4 और 5, यानी 6 से छोटा। क्लियर है? जब हम r बराबर 0 लेंगे या 0 लेंगे, तो भाज्य बराबर यानी a बराबर क्या होगा बच्चों? bq प्लस r, यानी b बराबर यहां 6 है, तो b के जगह 6 पुट करेंगे। 6q जोड़ r बराबर 0 लिए हैं, तो r के जगह 0 पुट करेंगे। 6q जोड़ 0, तो क्या होगा बच्चों? 6q ही होगा। और आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, 6q जो है ये सम संख्या का रूप है कि विषम संख्या का रूप है? तो q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो 6 गुणा q का मान अगर 1 लेंगे तो 6 कम 6, q का मान अगर 2 लेंगे तो 6 दूनी 12। तो इसी तरह 6 का टेबल यानी पहाड़ा बोलना है आप लोगों को, ठीक है? 6 त्रिका 18, 6 चौके 24, इसी तरह आगे जाएगा। क्लियर है? तो 6 क्या है बच्चों? सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है।
12 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या। 18 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। 24 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। इसका मतलब 6q जो है बच्चों ये सम संख्या का रूप है। तो यहां क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक। क्लियर है? अब r का मान कितना लेंगे बच्चों? 1। r बराबर 1, तो a बराबर bq प्लस r, यानी b 6 है तो 6q प्लस r बराबर 1 लिए हैं तो r के जगह 1 पुट करेंगे। और ये जो रूप है बच्चों, आप लोग बताइए सम संख्या का रूप है कि विषम संख्या का रूप है? तो 6 का पहाड़ा में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, 1 जोड़िए क्या प्राप्त होगा? 7। 12 में 1 जोड़िए 13। 18 में 1 जोड़िए 19 और 24 में 1 जोड़िए 25। तो 7, 13, 19, 25 ये जो संख्याएं हैं बच्चों विषम संख्याएं हैं, इसलिए 6q प्लस 1 ये विषम संख्या का रूप है। क्लियर है? विषम पूर्णांक लिखेंगे। r बराबर अभी 2 लेंगे तो a बराबर क्या होगा बच्चों? 6q प्लस r के जगह 2 पुट करेंगे। और ये जो रूप है बच्चों सम संख्या का रूप है कि विषम संख्या का रूप है? तो 6 का पहाड़ा में 2 जोड़ेंगे। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 जोड़ 2 8, 12 जोड़ 2 कितना आएगा बच्चों? 14। 18 जोड़ 2 20, 24 जोड़ 2 26। तो 8, 14, 20, 26 ये जो संख्या है बच्चों सम संख्याएं हैं, इसलिए 6q प्लस 2 सम संख्या का क्या है बच्चों? रूप है। तो यहां क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक। क्लियर है? r बराबर अभी कितना लेंगे बच्चों? 3। तो a बराबर 6q प्लस r के जगह 3 पुट करेंगे। और ये जो रूप है बच्चों सम संख्या का रूप है कि विषम संख्या? तो 6 का पहाड़ा में आप लोग 3 जोड़िए। ठीक है, 6 का पहाड़ा में 3 जोड़िए। 6 3 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9। 12 जोड़ 3 15। 18 जोड़ 3 ठीक है 21। इसी तरह आगे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 9 15 21 ये विषम संख्याएं हैं, इसलिए 6q प्लस 3 विषम संख्याओं का क्या है बच्चों? रूप है। तो यहां क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। क्लियर है? r बराबर अभी कितना लेंगे बच्चों? 4। तो a बराबर 6q प्लस 4। और ये जो रूप है बच्चों ये सम संख्या का ही रूप होगा, नहीं तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 6q प्लस 4 जो है सम संख्याओं का रूप है। तो यहां क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5। और ये विषम संख्या का रूप है, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगर यहां 6 का पहाड़ा में हम 5 जोड़ते जाएंगे तो विषम संख्या आएगा। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, विषम संख्या का रूप 6q प्लस 1 है और विषम पूर्णांक ये 6q प्लस 3 ये भी विषम संख्या का रूप है और 6q प्लस 5
ये भी क्या है बच्चों, विषम संख्या का रूप है। तो आता कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है और इसी तरह दर्शाना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।